मोदी शनिवार को भीलवाड़ा के मालसेरी में गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण भगवान की जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कहने को ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक था, लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में गुर्जर समुदाय के वोटों को साधने का पूरा काम किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भगवान देवनारायण की महिमा के गुणगान के साथ गुर्जर समाज के प्रसिद्ध शख्सियत का जिक्र करते हुए यहां तक कहा कि हमारा और आपका नाता तो कुछ गहरा है। आप भी सुनिए आखिर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। इस पावन अवसर पर भगवान देवनारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देवनारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया। और आप याद रखिए, ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। अभी मुझे यज्ञशाला में पूर्णाहुति देने का भी सौभाग्य मिला। मेरे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर के भगवान देवनारायण जी का और उनके सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये पुण्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूं। राजस्थान तो धरोहरों की धरती है। यहां सृजन है, उत्साह और उत्सव भी है, परिश्रम और परोपकार भी है, शौर्य यहां घर घर के संस्कार है। रग राग राजस्थान के पर्याय है। उतना ही महत्व यहां के जन जन के संघर्ष और संयम का भी है। ये प्रेरणा स्थली भारत के अनेक गौरवशाली पलों की, व्यक्तित्वों की साक्षी रही है। तेजासी से बाबूजी तक, गोगा जी से रामदेव जी तक, बप्पा रावल से महाराणा प्रताप तक, यहां के महापुरुषों, जननायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। इतिहास का शायद ही कोई कालखंड है जिसमें इस मिट्टी ने राष्ट्र के लिए प्रेरणा न दी हो। इसमें भी गुर्जर समाज शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का पर्याय रहा है। राष्ट्र रक्षा हो या फिर संस्कृति की रक्षा, गुर्जर समाज ने हर कालखंड में प्रहरी की भूमिका निभाई है। क्रांतिवीर भूप सिंह गुर्जर
जिन्हें विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में बिजोलिया का किसान आंदोलन आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरणा था। कोतवाल धन सिंह जी और जोगराज सिंह जी ऐसे अनेक योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। यही नहीं, राम प्यारी गुर्जर, पन्ना धाय जैसी नारी शक्ति की ऐसी महान प्रेरणाएं भी हमें हर पल प्रेरित करती है। ये दिखाता है कि गुर्जर समाज की बहनों ने, गुर्जर समाज की बेटियों ने कितना बड़ा योगदान देश और संस्कृति की सेवा में दिया है। और ये परंपरा आज भी निरंतर समृद्ध हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन आज का भारत, नया भारत, बीते दशकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है। अब भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा है, उसे सामने लाया जा रहा है। साथियों, आज ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे गुर्जर समाज की जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, वो भगवान देव नारायण के संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। ये गुर्जर समाज को भी सशक्त करेगा और देश को भी आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। हमें अपने संकल्पों को सिद्ध कर दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान देव नारायण जी के आशीर्वाद से हम सब जरूर सफल होंगे। हम कड़ा परिश्रम करेंगे, सब मिलकर के करेंगे। सबके प्रयास से सिद्धि प्राप्त होके रहेगी। और ये भी देखिए कैसा संयोग है, भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण वर्ष। उसी समय भारत की G20 की अध्यक्षता, और उसमें भी भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था। और G20 का जो लोगो है, उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। और इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। इससे पहले पीएम मोदी मानगढ़ में आदिवासियों को संबोधित करने आए थे। अब पीएम मोदी अपने भाषण के जरिए गुर्जर समुदाय को कितना मोहित कर पाए, ये तो आगामी चुनाव में ही देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।